भारतीय सरकार ने डिफेंस डील्स के साथ एक डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जिसके तहत जब भारत किसी विदेशी कंपनी से 2000 करोड़ रुपीस के ज्यादा के हथियार परचेज करता है तो फिर उस विदेशी कंपनी को डील या कॉन्ट्रैक्ट का जो टोटल अमाउंट होता है, जितने की वो डील साइन होती है, उसका 30% या तो भारत में एफडीआई के रूप में री इन्वेस्ट करना होता है या भारत की लोकल डिफेंस इंडस्ट्री से परचेजेस करने होते हैं, या फिर इसके अलावा भारत की लोकल कंपनीज के साथ ज्वाइंट वेंचर स्थापित करके ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके भारत को सपोर्ट करना होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स फास्ट ट्रैक मोड या ऑप्शन क्लॉज के जरिए होते हैं या फिर इसके अलावा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनमें ऑफसेट पॉलिसी नहीं रखी गई है। और जो देश के रक्षा मंत्री द्वारा हेडेड भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है, उसके पास हर एक डील की ऑफसेट पॉलिसी की टर्म्स और कंडीशंस चेंज करने की पावर होती है, क्योंकि कई बार कोई खास और एडवांस हथियार परचेज करना सेना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सामने वाली कंपनी ऑफसेट पॉलिसीज में चेंजेस चाहती है। हुआ ये कि भारत ने इन सब कंपनी से कई बिलियन डॉलर्स के हथियार परचेज कर लिए थे, लेकिन जब पेमेंट कंप्लीट होने के बाद भारत में री इन्वेस्ट और भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात आई तो कई सारी विदेशी हथियार निर्माता कंपनीज पीछे हट गई। कुछ कंपनीज ने अपनी डिफेंस ऑफसेट कमिटमेंट्स को पूरा किया, जबकि कई सारी कंपनीज ने अपनी कमिटमेंट पूरी करने से मना कर दिया। साल 2018 में कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि फॉरेन के वेंडर्स ने बस 59% ऑफसेट क्लेम्स को डिस्चार्ज किया है, जबकि 41% तब के समय पेंडिंग पड़े थे। साल 2018 में ये 41% का अमाउंट 7,800 करोड़ रुपीस के करीब था। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 46 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स में 19,223 करोड़ रुपीस के ऑफसेट डिस्चार्ज किए जाने चाहिए थे, बट हुए मात्र 11,396 करोड़ रुपए के, यानी 59%। इसमें से भी कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किए, जबकि बाकी के कुछ रिजेक्ट। ये रिपोर्ट आते ही उस समय सरकार के ऊपर काफी प्रेशर पड़ गया था, क्योंकि मार्केट में बातें की जाने लगी कि इंडियन गवर्नमेंट इन विदेशी कंपनीज के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रही है, जिसके बाद विदेशी कंपनीज द्वारा ऑफसेट कमिटमेंट पूरी न होने पर पेनल्टी लगाई गई। फ्यूचर टेंडर्स में सीधा ब्लैकलिस्ट या टेंडर से बाहर करने की चेतावनी भी दी गई। भारत हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर देश है। ऐसे में सरकार की सख्ती के बाद अब खबर निकल कर आ रही है कि डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी की कमिटमेंट्स को पूरा करने की दिशा में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द हिंदू के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक फॉरेन वेंडर्स द्वारा डिफेंस डील्स के ऑफसेट का 82% टारगेट अभी तक अचीव कर लिया गया है। 2018 में ये परसेंटेज 59% थी, यानी 4 सालों में 23% ऑफसेट कमिटमेंट्स और पूरी कर ली गई हैं। ये आंकड़ा पिछले 15 सालों का है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में जानकारी देते हुए बताया कि अगस्त 1, 2022 तक डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी के तहत 6.83 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आनी थी, जिसमें से 5.61 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अभी तक आ गई है, जबकि 1.22 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अभी भी पेंडिंग पड़ी है। डिफेंस ऑफसेट की ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए भारतीय सरकार ने फॉरेन की कंपनीज को एक डेडलाइन दी थी, और ऐसी 15 कंपनीज हैं जिन्होंने उस डेडलाइन को मिस किया है। पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन सभी वेंडर्स के खिलाफ पेनल्टी लगाई गई है, और सरकार प्रेशर बना रही है कि ये 15 कंपनीज अपनी डिफेंस ऑफसेट ऑब्लिगेशंस को पूरा करें। सरकार ने बताया कि जहां पर जेन्युइन कॉज लग रहा है वहां पर सरकार इन सभी कंपनीज के साथ बैठकर डिफेंस ऑब्लिगेशंस को रीफेस भी कर रही है, यानी जो कमिटमेंट इन सब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त की थी उसको चेंज करने का मौका भी दिया जा रहा है। वैसे ये तो हमेशा से देखने को मिला है कि जब भारत सरकार से हथियारों का ऑर्डर लेना होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त ये कंपनीज डिफेंस ऑफसेट क्लॉज में बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स करती हैं, लेकिन जब उनको पूरा करने का समय आता है तो तब ये गायब हो जाती हैं। खैर, भारतीय सरकार भी अभी इन सब कंपनीज को फ्यूचर टेंडर्स के लिए पूरी तरह से ब्लॉक या फिर बुरी तरह से पनिश करने के बजाय नेगोशिएट करके किसी भी तरह से री इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनमें बड़ी बड़ी कंपनीज शामिल हैं जिनके हथियारों की भारतीय सेना को काफी ज्यादा नीड है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।